मोहित के जन्म पे उसके पिता अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे मोहित और आम का पेड़ बड़े होने लगते हैं। मोहित जब 5 साल का होता है तो वह उस पेड़ के साथ रोजाना खेलने लगता है। कभी पेड़ पर चढ़ जाता है, कभी उसके आम तोड़कर खाता है। जब वह खेल कर थक जाता है तो उसके छांव में जड़ों पर सर रखकर सो जाता है। आम के पेड़ को भी उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मोहित रोता हुआ आता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लगातार रोता रहता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है, मेरे प्यारे दोस्त, क्यों रो रहे हो? मोहित चौंक कर इधर उधर देखता है और डर जाता है। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त आम का पेड़ हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ। आजकल स्कूल ऑनलाइन चलने लगे हैं। सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिससे कि उनकी पढ़ाई हो रही है। मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं और वो मेरी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे मेरी पढ़ाई रुक गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस इतनी सी बात। एक काम करो, मैं अपने आप को हिला के सारे आम नीचे गिरा देता हूँ। तुम उसे इकट्ठा कर लेना और बाजार में ले जाकर बेच देना, और जो पैसा उससे मिलेगा उससे स्मार्टफोन खरीद लेना और उससे अपनी पढ़ाई करना। मोहित आम को टोकरी में इकट्ठा करके खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक मोहित आम के पेड़ के पास वापस नहीं आता। बेचारा आम का पेड़ दुखी रहने लगा। एक दिन अचानक वह पेड़ की तरफ आते हुए दिखाई दिया। यह देखकर पेड़ खुशी से झूम उठा और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। वैसे भी अब मैं बच्चा तो रह नहीं गया हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे अब अपने बीवी और बच्चों के लिए बहुत सारा काम करना है और उनके रहने के लिए एक झोपड़ी भी बनानी है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे प्यारे दोस्त, अभी आम का मौसम तो है नहीं, तो तुम एक काम करो, मेरी शाखाएं काट कर ले जाओ और उससे अपना झोपड़ी तैयार कर लेना। यह सुनकर मोहित खुश हो जाता है और वह कुल्हाड़ी से आम के पेड़ की सारी टहनियाँ काट लेता है और उनको साथ लेकर चला जाता है। सारी शाखाएं कटने के बाद भी आम का पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की थी। इसके बावजूद भी मोहित फिर वापस नहीं आया और पेड़ फिर से उदास रहने लगा। कुछ सालों बाद मोहित फिर से पेड़ के पास आया। यह देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और मोहित को देखकर बोला, मेरे प्यारे दोस्त, आओ मेरे साथ खेलो। मेरी नाव नदी में डूब गई है, जिससे मेरी कमाई बंद हो गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे प्यारे दोस्त, अब तो मेरे पास सिर्फ तना ही बचा है। इसे काट कर ले जाओ और अपनी नाव बना लो। यह सुनकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और वह पेड़ के तने को काट लेता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। तना कटने के बावजूद भी पेड़ बहुत खुश होता है कि वह अपने दोस्त के काम तो आया। मोहित तना से नाव बनाकर नौकायान करने लगता है। उसके बावजूद मोहित वापस नहीं आता और पेड़ फिर से उदास रहने लगता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहित वापस नहीं आता। आखिर एक दिन मोहित फिर वापस आता है, जिसे देखकर पेड़ बहुत खुश होता है, लेकिन दुखी मन से कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझे भी माफ कर दो दोस्त, मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही है। वैसे भी मैं अब थक चुका हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब तो मुझे एहसास हो गया कि सिर्फ तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। यह कहकर मोहित रोने लगता है और साथ साथ पेड़ भी रोने लगता है। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। बस आराम करना चाहता हूँ। तो आओ मेरे पास, मेरे जड़ों पे अपना सर रखकर सो जाओ। तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। आओ मेरे पास। मोहित आकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और पेड़ बहुत खुश हो जाता है और रोने लगता है। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू जाती है। पेड़ हमें जीवन भर केवल देते ही रहते हैं और इंसान इस बात की कदर नहीं करते। पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन, लकड़ी देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से केवल अपने स्वार्थ के लिए काटते जाते हैं। आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी हिंदी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।